रूस के युद्ध में बढ़ी भारत की ताकत। पीएम मोदी के जलवे के कायल हुए पश्चिमी देश। G20 समिट में गूंजी भारत की गूंज। क्या भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत? दोस्तों, पिछले 9 महीने से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है, जिसका अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है कि आखिर इसमें किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। इस युद्ध के दौरान G20 समिट अभी हाल में आयोजित हुआ, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस समिट में एक देश ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जिसके बारे में कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अब इस देश ने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को ऐसा रूबरू करवाया कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई है। देश है भारत। जी हाँ दोस्तों, बात चाहे यूक्रेन रूस युद्ध की हो या फिर G20 समिट की, भारत एक ऐसी शक्ति बनकर सबके सामने आया है कि उसने बड़े बड़े देशों की गलतफहमी को तोड़ कर रख दिया है। अब भारत को आने वाले समय की तीसरी बड़ी महाशक्ति माना जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की उन शक्तियों के बारे में जो उसकी आने वाली तीसरी महाशक्ति बनने की ताकत को दर्शाती हैं। साथ ही जानेंगे कि क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में ताकत के नाम पर पश्चिमी देशों के नाम आते थे, जिसमें अमेरिका को पूरी दुनिया का बादशाह माना जाता था। सभी को यही लगता था कि अमेरिका जैसी शक्ति को टक्कर देने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद ये कहानी बदलती दिख रही है। अब ये सत्ता भारत के हाथों जाती दिख रही है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब बाली में G20 देशों के शिखर बैठक आयोजित की गई, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि समिट में रूस भी शामिल था, तो साथ ही अमेरिका ने भी भाग लिया था। इसके अलावा भारत का इसमें भाग लेना पूरी दुनिया का अपनी ओर ध्यान खींच रहा था। इस समिट में संयुक्त बयान में यूक्रेन को लेकर रूस की आलोचना की गई। इस दौरान भारत के उस बयान को बार बार दोहराया गया, जिसमें पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सलाह देते हुए कहा था कि आज का दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं है। इस बयान ने दिखा दिया कि भारत के उठाए गए हर कदम और बयान कितने मायने रखते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी का संदेश सभी प्रतिनिधियों को समझ आया और उसने विभिन्न पक्षों के बीच खाई को पाटने का काम किया। इस शिखर बैठक के बाद भारत को G20 की मेजबानी दे दी गई है। ये शिखर बैठक सितंबर 2023 में आयोजित की जाएगी। वहीं भारत में साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, यानी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ये शिखर बैठक होगी, जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन फिलहाल G20 में भारत की इस गूंज का पश्चिमी मीडिया मुरीद हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी पीएम मोदी और भारत की भूमिका की तारीफ की है। वैसे तो भारत ने अपनी ताकत का जलवा युद्ध की शुरुआत में ही दिखा दिया था। भारत शुरू से ही इस युद्ध के पक्ष में नहीं था। वो शुरू से ही तटस्थ भूमिका निभाकर युद्ध को कूटनीति के जरिए खत्म करने की बात कहता आया है। भारत यूक्रेन रूस के बीच शांति कायम करने का पक्षधर रहा है, लेकिन साथ ही वो वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा था। भारत किसी भी सूरत में ना तो रूस से रिश्ते खराब करना चाहता है और ना ही यूक्रेन को मानसिक, आर्थिक और सैन्य मदद देने वाले पश्चिमी देशों से। इनमें अमेरिका भी शामिल है, जिसे भारत नाराज नहीं करना चाहता। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने बहुत अच्छे से रूस और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है। रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि पीएम मोदी एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं जिन्हें सभी पक्षों का समर्थन हासिल है। पीएम मोदी जहां घरेलू स्तर पर काफी समर्थन रखते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय या पावर ब्रोकर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सुशांत सिंह कहते हैं कि भारत में G20 के सफल आयोजन का इस्तेमाल चुनाव में पीएम मोदी को एक महान वैश्विक नेता के रूप में पेश करने में किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 शिखर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं के साथ बैठक की। इसमें ऋषि सुनक भी शामिल थे, जिन्होंने रूसी आक्रामकता की कड़ी आलोचना की। पीएम मोदी ने इस दौरान रूसी विदेश मंत्री से दूरी बनाए रखी। जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हपायमोन जैकोब कहते हैं कि
पश्चिमी देशों के नेता भारत को गौर से सुन रहे हैं, जो क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है। यही नहीं, भारत पश्चिम और रूस दोनों के ही करीब है। भारत का रूस के साथ संबंध कोल्ड वॉर के दिनों से ही है। रूस न केवल भारत का एक भरोसेमंद हथियार साझेदार है, बल्कि ये उसका रणनीतिक सहयोगी भी है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में मॉस्को ने ही भारत की सदस्यता का समर्थन किया और यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भी भारत की मांग का समर्थन करता रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई प्रस्तावों को वीटो कर चुका है। ऐसे में भारत रूस से संबंध कभी खराब नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने अपनी विदेश नीति को भी बहुत मजबूत कर रखा है। दोस्तों, भारत का रूसी हथियारों पर निर्भरता चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बहुत जरूरी है। वहीं ठीक इसी समय भारत चीन के उभार को चुनौती देने के लिए पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें भारत रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हर्षवी पंत कहते हैं कि भारत का G20 पर प्रभाव इस तरह से रहा है कि वो उन कुछ देशों में शामिल है जो सभी पक्षों से बातचीत कर सकता है। वो विरोधी गुटों के बीच पुल का काम कर सकता है। भारत को दोनों पक्षों तक पहुंच के साथ एक शांति दूत के तौर पर देखा जा रहा है। वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशन में एशियन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष में रुचि दिखाई तो भारत एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी विश्वसनीयता है। दशकों से भारत पश्चिमी देशों और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके चल रहा है। यही नीति भारत की ताकत को बढ़ा रही है। भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, लेकिन रूस उसका एक विश्वसनीय पार्टनर, प्रमुख एनर्जी सप्लायर और भारतीय सेना के ज्यादातर हथियारों का स्रोत है। वहीं पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। मोदी उन नेताओं में से हैं जो कभी भी पुतिन से सीधे बात कर सकते हैं। वहीं ये युद्ध भारत के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि रूस से तेल की खरीद पश्चिमी देशों और यूक्रेन को नाराज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण के खिलाफ भारत की ओर से लाए गए निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को अलग कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका की ओर से लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को अलग कर रखा है। लेकिन इसके साथ ही भारत तटस्थ नीति का पालन भी कर रहा है और युद्ध के दुष्परिणामों और हिंसा पर चिंता भी व्यक्त कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत सीज फायर की मांग कर रहा है। इस भीषण युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन से कड़ाई से कह दिया है कि यूक्रेन युद्ध से गरीब देशों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। G20 देशों की बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन में जंग को रोकने और शांति की राह पर चलने की मांग की। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि G20 की मेजबानी से पीएम मोदी को चुनाव में भी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी ये नीति देश के अंदर भी असर डाल रही है। फिलहाल तो भारत का जलवा पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन 2024 में होने वाले चुनावों में देखना होगा कि क्या मोदी का जादू बरकरार रहता है या नहीं।